जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप पिंटरेस्ट के ऊपर फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी के साथ इंगेज कैसे हो सकते हैं आपके फॉलोअर्स के साथ, और इंगेजमेंट असल है क्या चीज़ पिंटरेस्ट पे, एंड पिंटरेस्ट का जो एल्गोरिदम है वो कैसे उसको आप एक जिसे कहते हैं उससे आप compete करके एक लोगों से आप दूसरे लोगों से भी आप फॉलोअर ले सकते हैं और ख़ुद के भी फॉलोअर गेन कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है, एक काम है जिसमें आपको कुछ करना पड़ेगा। कुछ टिप्स हैं जो आप अप्लाई करेंगे अपने अकाउंट्स पे, तो आपके फॉलोअर्स भी साथ के साथ इंक्रीज़ होंगे। तो फॉलोअर मीन्स आपकी ऑडियंस, लॉन्ग टर्म ऑडियंस जिसको कहते हैं ना, वो होते हैं फॉलोअर्स। लॉन्ग टर्म ऑडियंस जो आपकी ना ख़त्म होने वाली, हर पिन के ऊपर जो आपकी ऑडियंस आएगी वो ऑडियंस को कहते हैं आपके फॉलोअर्स। और फॉलोअर्स जब आपको फॉलो करते हैं तो वो आपका कंटेंट भी ज़रूर देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, ये आ गया जी हमारा पिंटरेस्ट। इसी की हम देखते हैं क्या क्या सेटिंग्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेलिवेंसी। रेलिवेंसी अगर आप बरकरार रखते हैं तो आपके फॉलोअर 100% इंक्रीज होंगे। अच्छा, रेलिवेंसी किस में मैं बात कर रहा हूँ, आ जाते हैं जी। ये मैंने एक पिन खोल ली, आपके सामने क्या नज़र आ रहा है आपको? एक पिन नज़र आ रही है जिसके ऊपर आपने ये किया। एक मैं एज अ यूज़र आपके सामने आया, मैं एक यूज़र हूँ यहाँ पे। मैंने देखा यार सोशल मीडिया चेकलिस्ट, डेली रूटीन, वीकली रूटीन, एंड ये सब कुछ मैंने देखा, मंथली, ये सब कुछ मैंने देखा। इस पिन को मैंने इंगेज हो गया, मज़ा आ गया मुझे। चलो जी, लाइक कर दिया। अच्छा जी, ठीक है, लाइक हो गया मेरा। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा जी, ये पढ़ के आया था और मैं क्या करूँगा, अब आउटबाउंड क्लिक चला जाऊँगा। यहाँ पे रेलिवेंसी इनके पास जाएगा। अब आउटबाउंड क्लिक, हाउ टू इंक्रीज योर सोशल मीडिया इंगेजमेंट। कहाँ लाके इन्होंने मुझे खड़ा कर दिया, ये देखें। तो ये एक कंटेंट नहीं बनता था, तो ये मुझे क्या किएगा करेगा, मैं अब जाऊँगा वापस। यार ये कहाँ चला गया मैं? अच्छा है, मैं ऐसे कहूँगा। नेक्स्ट क्या करूँगा जी, मैं इसको अनलाइक करूँगा। मुझे क्योंकि ये पसंद आई, चलो मैं फिर भी लाइक कर दूँगा। बट जब मुझे यहाँ पे आके इन्होंने इररेलेवेंट, मुझे यूज़र एक्सपीरियंस मेरा ख़राब हो गया। इसे यूएक्स कहते हैं। तो ये मेरा यूज़र एक्सपीरियंस इस बंदे ने ख़राब किया, मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा। चले जी, मैं किसी नेक्स्ट पिन पे चला जाऊँगा। ऐसे ही घूमते घूमते ऐसे ही मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जी। यहाँ पे एटसी की पिन आ रही है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ पे मुझे ये डिज़ाइन पसंद आ गया, अब मुझे इसको बाय करना है। बाय किया जी, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, बाय कर दिया। तो मुझे रेलिवेंट कंटेंट नज़र आया। सारी पिक्चर इसके रिलेटेड हैं कि नहीं है, रेलिवेंट हैं। ये रेलिवेंसी, ये देखें रेलिवेंट, कि जहाँ पे आपका क्लिक जा रहा है वो रेलिवेंट। अब मेरा क्या, मैं खुश हुआ। अच्छा, मैंने भी यहाँ पे प्रोडक्ट बाय करना है तो मुझे अब किसी किस्म की टेंशन नहीं है, मैं चुप करके बाय कर सकता हूँ। मुझे अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये किस वजह से हुआ? एटसी की वजह से। एटसी ने ये लिंक लगाया था और मैंने इसका अब बाय किया। तो ये सारा इनका यूज़र एक्सपीरियंस, इन्होंने मुझे एक यूज़र एक्सपीरियंस एक अच्छा दिया, जिसकी वजह से अब आगे जाके मुझे प्रोडक्ट का ये सब कुछ अच्छा है। तो भाई रेलिवेंट है, तो मैं, ये ब्रांड है तो मैं अपना भी इस तरह कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो मुझे ईज़ी फील हुआ, मुझे ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा, इसको दोबारा सर्च नहीं करना पड़ा। मुझे नज़र आ गया कंटेंट और मैं अब इजीली स्क्रॉल कर पा रहा हूँ और प्रोडक्ट को मैं बाय करूँगा। दिस टाइप ऑफ रेलिवेंसी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये रेलिवेंसी आपने देनी है कंटेंट की अपने ऑडियंस को। अच्छा, ये तो बात है उसकी, आगे आर्टिकल भी कोई खुलना चाहिए जैसे ये है। अब मुझे लग रहा है ये बंदे को फॉलो शायद मैं करूं। मैं आ गया हूँ जी, कमेंट पढ़ने आ गया हूँ। अच्छा, इस बंदे ने किसी कमेंट का आंसर नहीं दिया हुआ, हाँ, किसी का रिप्लाई नहीं दिया हुआ।
ये भी आपने आपके कमेंट्स का अच्छा खासा आपके फॉलोअर्स को बढ़ा सकता है। आप यहाँ पे फॉलो मी नहीं कह सकते। पिंटरेस्ट के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते फॉलो मी। आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर या वेबसाइट का लिंक नहीं दे सकते कमेंट्स के अंदर। आप यहाँ से ट्रैफिक नहीं ले सकते। यहाँ पे अगर आप कुछ करेंगे तो आपका कमेंट नहीं जाएगा, कभी भी इनको नहीं जाएगा। आप अपना फ़ोन नंबर दे दें, आप दे भी दें तो आपका स्पैम में चला जाता है कमेंट। इस बंदे की ये खोल लेते हैं जी हम। इसने लिंक जो दिया होगा क्या इससे रेलिवेंट है? आई होप ये रेलिवेंट होगा। यस, 25 विंडोज सीट आइडियाज़, तो ये रेलिवेंट है। तो ये रेलिवेंट है, तो इससे जो है मुझे एक अच्छी फीलिंग हुई। तो मैं अब इसमें कुछ भी इसको रिप्लाई करूं, जो मर्ज़ी इनसे बात करूं, तो ये रियली में मुझे एक अच्छा मैसेज है इसकी तरफ से, और मैं इसको अब फॉलो भी करूंगा। इस बंदे को मैं यहाँ से फॉलो भी करूंगा। एक यही स्ट्रेटजी है, ये आपको मैं बता रहा था। अच्छा, ये मैंने बता दिया आपको फॉलोअर्स कैसे गेन होते हैं। फॉलोअर्स हमेशा पिंटरेस्ट के ऊपर रेलिवेंसी से, कंटेंट आप जितना मर्ज़ी बना दें, बहुत कंटेंट बनाएं, ट्रैफिक लें, बट अगर आपने यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब कर दिया तो ये आपका जो है ना, आपको रिपोर्ट भी किया जा सकता है और आपका कंटेंट जो है वो बैन भी हो सकता है, आपका जो अकाउंट है वो भी बैन हो सकता है। तो आपने इस चीज़ का खासा ख्याल रखना है कि आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल रेलिवेंट होना चाहिए। स्पैम करेंगे तो आपका सारी मेहनत बिगड़ जाएगी 1 मिनट के अंदर अंदर। 1 सेकंड नहीं लगता अकाउंट बैन होने में। ये काम मैंने सारा किए हैं, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपने इसके ऊपर गौर करना है और आपने अपना कंटेंट को इस तरह बेटर करना है। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे जो है ना, बेनिफिट्स हैं, जो आपके फॉलोअर्स के आपको क्या फ़ायदे हैं। एक सिंपल अकाउंट आप चलाते हैं, आपको उसका बेनिफिट तो है, लॉन्ग टर्म नहीं है। आपका अकाउंट बैन हो ही जाना है अगर आपने सिंपल कॉपी पेस्ट वाली स्ट्रेटजी पिंटरेस्ट के ऊपर अपनाई, तो आपके अकाउंट नहीं बचने वाले। सो ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपके अकाउंट बिल्कुल नहीं बचेंगे इस तरह, मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूँ। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे, अगर आपके फॉलोअर हो जाते हैं ना, तो आपकी एक ऑडियंस बन जाती है, और आप जो भी कोई भी बंदा पिंटरेस्ट खोलेगा तो आपका जो है कंटेंट उसको नज़र आएगा। तो आपका कंटेंट नज़र आने से मुराद ये है कि आपका कंटेंट नज़र आने के बाद लोग जाएंगे और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जाएगा। आप जहाँ पे अर्निंग करना चाहते हैं आपकी अर्निंग होगी। लाइक दिस, इन्होंने कितने कमेंट किए हुए हैं, ये लोगों के साथ इंगेज हैं। ये अगर लोगों के साथ इंगेज होना है तो ये कमेंट्स जो हैं ये लोगों के साथ आपको इंगेज कर देते हैं। और रियल ह्यूमन की तरह अगर आप करेंगे काम, तो लोग आपसे रियली में इंगेज होंगे, और इंगेजमेंट का मतलब है आपकी नेक्स्ट आपकी अर्निंग्स और आपका जो है रेवेन्यू, आपकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी वो वर्क करेगी, और लोग आपकी जो पिन्स को लाइक करेंगे। और रैली में ऐसे ही होता है पिंटरेस्ट के ऊपर। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी थी पिंटरेस्ट के ऊपर फॉलोअर गेन करने की। अच्छा, अब देख लेते हैं हमने नेक्स्ट इस लेक्चर में क्या पढ़ना है। अच्छा जी, लेवरेजिंग ग्रुप बोर्ड्स लाइक अ प्रो। अच्छा जी, हाँ ठीक है ठीक है। ग्रुप बोर्ड्स को आपने ठीक से, आपने एक जहाँ पे आप सही जाना चाहिए ना व्यू, वहाँ तक आपने पहुँचाना है वो व्यू। लाइक ये जो व्यू है, अगर ये मैंने किसी बोर्ड में सेव की हुई है पिन, तो एग्जैक्ट रेलिवेंट बोर्ड में तो वही बात आ जाती है कि रेलिवेंसी, एग्जैक्ट रेलिवेंसी होनी चाहिए। और रेलिवेंसी ही आपको पिंटरेस्ट के ऊपर फॉलोअर्स गेन करती है और आपकी ऑडियंस बिल्ड करती है। और ऑडियंस का मतलब, एक बार आपने एक अकाउंट को रैंक कर लिया, वायरल कर लिया, उसके बाद आपकी लॉन्ग टर्म आपकी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो ये जो है, ये पढ़ना था हमने आज, कोलैबोरेटिंग विद अदर पिंटरेस्ट स्पिनर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। हाँ, अगर आपका अकाउंट एक ब्रांड है, आप एक ब्रांड बन चुकी है, आपका अकाउंट रैंक हो चुका है, तो ज़्यादातर बिजनेसेस ऐसे करते हैं कि आपके थ्रू वो प्रमोशन करवाते हैं अपने अकाउंट की।
आपके थ्रू कैसे करवाते हैं कि वो अब उनकी पिन लगी हुई है ना, वो कहते हैं कि हमारी जो है ना, हमारी पिन है, अपने सारे बोर्ड्स के अंदर सेव करो और रेलिवेंट बोर्ड के अंदर सेव करो, ये कोलैब होता है इसके ऊपर। आप कोलैब एफिलिएट के थ्रू भी कर सकते हैं और इन चीज़ों के थ्रू भी कर सकते हैं। आप ये सारे जो जितनी भी आपको पिन्स नज़र आ रही हैं, ये इनमें से ज़्यादातर सेव्ड पिन ही होती हैं, और आप भी इस तरह लोगों से पैसे चार्ज कर सकते हैं। $1 से $2 पिन का चार्ज कर सकते हैं। लोग आपको जो पिन है वो देंगे, आपने उनके ब्रांड की प्रमोशन करनी है अपने, क्योंकि आपका अकाउंट जब रैंक हो जाता है तो ऑडियंस आपकी जब भी पिंटरेस्ट खोलती है, अगर उसने फॉलो किया हुआ है आपको, तो 100% वो पिन नज़र आएगी, यहाँ पे नज़र आएगी, यहाँ पे नज़र आएगी, ऊपर ऊपर ना फॉलो अगर उसने आपको किया हुआ है तो नज़र आएगी। तो यही एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप लोगों के साथ इंगेज हो जाएं पिंटरेस्ट के ऊपर। सो ये फॉलोवर लेने का पिंटरेस्ट के ऊपर एक तरीका है, जो एक सिंपल सी थ्योरी थी जो आपको मैंने बतानी थी। एंड किस तरह आप फॉलोअर्स को ले सकते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है, कमेंट्स, मैसेजेस, ये वो, इस तरह की सारी चीज़ें आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। ये एक स्ट्रेटजी है पिंटरेस्ट के ऊपर। रेलिवेंसी मैटर करती है पिंटरेस्ट के ऊपर। 100% स्पैम करेंगे, फंस जाएंगे, बैन हो जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट बैन किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बैन इसी वजह से हुए हैं, इन चीज़ों की वजह से, रेलिवेंट कंटेंट और इस तरह की चीज़ों से। तो लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं चला, कब बंद हो जाता है, बंद हो गया तो समझो ख़त्म, बिल्कुल फिनिश। ये नहीं देखते क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। वो बात की बातें हैं कि अनबैन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो बात की बातें हैं। बट एक बार जब चली जाती है ना कोई चीज़, सो वो रियली में हर्ट करती है। तो वो इस तरह आपको हर्ट कर सकती हैं ये चीज़ें। तो इन चीज़ों से आपने ज़रूर बचना है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एनालाइजिंग पिंटरेस्ट एनालिटिक्स एंड परफॉर्मेंस। हम पिंटरेस्ट के एनालिटिक्स को देखेंगे, कीवर्ड्स निकालना देखेंगे कैसे निकलते हैं। नेक्स्ट आप किस तरह इसको कंटेंट को और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम एनालिटिक्स को हम अगले लेक्चर में हम देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।